हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्या होता है डेटा एनालिसिस के बीच में और डेटा साइंटिस्ट के बीच में। दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उन दोनों को ध्यान से समझेंगे। डेटा एनालिस्ट पर आते हैं, जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इनकी, ये पढ़ते हैं पहले। What are the core responsibilities? Data collection and cleaning. Gathering raw data from multiple sources and ensuring its quality by handling missing or inconsistent value. तो ये किसका काम होता है? हमारा डेटा एनालिस्ट का, जो डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एनेबलिंग इजियर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो ये सारा डेटा को एनालाइज करने का वर्क करते हैं। विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग पर आते हैं, तो क्रिएटिंग डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड्स को क्रिएट करना इनका वर्क रहता है, रिपोर्ट्स को क्रिएट करना वर्क रहता है टू हाईलाइट द ट्रेंड्स एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद टूल्स लाइक टैब्लो एंड पावर बीआई। एग्जाम्पल यूजेस केसेस आ जाते हैं, एनालाइजिंग वेबसाइट ट्रैफिक पैटर्न टू ऑप्टिमाइज यूजर एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव द कन्वर्जन रेट्स। डेटा साइंटिस्ट पर आते हैं, तो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब डेटा साइंटिस्ट के कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? एडवांस्ड मॉडलिंग, डिजाइनिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू अनकवर इनसाइट्स एंड मेक द प्रेडिक्शंस। तो प्रेडिक्शंस को भी बनाते हैं, फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है, किस तरीके के और टूल्स आने वाले हैं। मशीन लर्निंग को डिस्कवर करके उनके एल्गोरिथम्स मॉडल्स को बनाना इनका काम रहता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, conducting experiments to validate hypotheses and optimize business strategies. Effective communication of complex findings to non-technical stakeholder is vital. ठीक है, और उसके बाद टेक्निकल स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए वो देखते हैं। डेटा एनालिसिस के पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए? एसक्यूएल एक्सपर्टीज की स्किल होनी चाहिए, एसेंशियल फॉर एफिशिएंट क्वेरिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनल डेटा बेसिस। विजुअलाइजेशन टूल्स की यहाँ पर स्किल होनी चाहिए, mastery of Tableau, Power BI and Excel for creating interactive dashboards. Statistical analysis, foundation in statistics to perform analysis such as A/B testing with significance testing. ठीक है, तो ये वाली सारी स्किल्स ही हमारी होनी चाहिए डेटा एनालिसिस्ट के पास। डेटा वेयर हाउसिंग पर देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स बिहाइंड स्टोरी टेलिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग लार्ज डेटा सेट्स फॉर एनालिसिस। टेक्निकल स्किल्स पर आते हैं, डेटा साइंटिस्ट की जो टेक्निकल स्किल्स है उनको देखते हैं कि उनके पास क्या क्या होना चाहिए। प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, पाइथन एंड आर फॉर डेटा मैनिपुलेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग डेवलपमेंट। मशीन लर्निंग एक्सपर्टीज, डीप नॉलेज ऑफ एल्गोरिथम्स सच एज डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क्स एंड क्लस्टरिंग। बिग डेटा एंड क्लाउड, experience with Spark, Hadoop and cloud platforms like AWS and Azure to प्रोसेस वास्ट डेटा सेट। तो ये वाली सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए अगर आपको डेटा साइंटिस्ट की फील्ड में आगे जाना है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है, एबिलिटी टू बिल्ड प्रेडिक्टिव मॉडल्स फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन इंजन यूजिंग कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग टेक्निक्स। करियर पाथ्स एंड सैलरीज पर आते हैं, लाइक करियर पाथ्स क्या क्या है? करियर पाथ दोनों में बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉलिड अच्छे वाले करियर पाथ्स हैं। Entry level, junior data analyst role focusing on foundational task data and learning essential skill. Mid-level, data analysis or business intelligence analyst roles with autonomy over data reporting and insights. Senior level पर आएंगे तो senior level के data analyst और analytics manager positions, leading team जो कि teams को lead करते हैं, strategic analyst and initiatives में लेते हैं। तो इनकी जो average एनुअल सैलरी है वो कुछ इतनी है $69,730 विद ग्रोथ पोटेंशियल टुवर्ड्स एंड फॉरवर्ड स्पेशलाइज्ड एनालिटिक्स रोल्स एज एक्सपीरियंस इंक्रीजेस। ठीक है, करियर पाथ एंड सैलरीज पर आते हैं, तो डेटा एनालिसिस का तो हमने देखा काफ़ी अच्छा इसका पैकेज रहता है, काफ़ी अच्छी है पोस्ट है। और वहीं अगर आप करियर पाथ की बात करें सैलरी डेटा साइंटिस्ट में, तो एंट्री लेवल गिवन है लाइक जूनियर डेटा साइंटिस्ट और इंटर्न पोजीशन फोकसिंग ऑन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग्स एंड डेटा एक्सपेरिमेंट, जो कि एवरेज सैलरी यहाँ पर गिवन है, जो इससे ज़्यादा क्या होती रहती है फिर एक्ससीड होती रहती है। मिड लेवल्स डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर रोल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रोडक्शन रेडीमेड मॉडल्स। सीनियर लेवल पर भी इसमें आप वर्क कर सकते हो एज एन डेटा साइंटिस्ट और एज एन डेटा साइंटिस्ट मैनेजर पर भी इसमें आप वर्क कर सकते हैं। बट बिफोर दिस यू हैव टू लर्न ऑल द स्किल्स लर्न करेंगे हम, तभी आगे इसमें काम कर पाएंगे। की डिफरेंसेस समराइज यहाँ पे गिवन है हमें कि फोकस हमने किस पे किया था, देन उसके बाद स्किल्स एंड सैलरीज में देखा, एंड देन हमने म्यूचुअल इंपॉर्टेंस में देखा
किसके इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, डेटा एनालिटिक्स की, डेटा जो एनालिस्ट करते हैं उनकी, या फिर जो डेटा साइंटिस्ट है उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो ये वाली थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया अबाउट स्किल्स, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, लाइक बिग डेटा एंड क्लाउड की स्किल्स यहाँ पे होनी चाहिए, मशीन लर्निंग एक्सपर्टीज़ की स्किल आपके पास होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जेएस, C++, आर, ये सारी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए अगर आपको इस वाली फील्ड के अंदर एंटर करना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।